हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। कुछ और क्वेश्चंस रह गए थे हमारे और ये इम्पॉर्टेंट हैं, तो हमने सोचा एक बार एक क्लास में हम इन क्वेश्चंस को जो रह गए हैं उनको फिर से डिस्कस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लिमिट ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू आर +1, +2, +3 एंड +4। बताइए क्या लिमिट होगी कोरिलेशन कोफिशिएंट की। देखिए, जब भी हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी माइनस और +1 पर हमारी यहाँ पर लाई करती है। अगर प्लस और माइनस से ज़्यादा आ रही है या लेस देन आ रही है, यानी -1 से भी कम है और +1 से भी ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे हमारे लिए कैलकुलेशन एरर कहलाता है, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा -1 से लेके +1 के बीच रहती है। तो एक से ज़्यादा का या -1 से कम का तो कोई मतलब ही नहीं होता, यानी कि वहाँ पे एरर है, तो हम उस चीज़ को एरर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपकी वैल्यू माइनस और +0.25 है, यानी कि -0.25 से +0.25 है, तो उसको हम बोलते हैं लो इंटेंसिटी। ठीक है। वहीं हमारी वैल्यू अगर माइनस और +0.75 है तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं मीडियम इंटेंसिटी। और अगर हमारी वैल्यू माइनस और +0.75 से लेके माइनस और +0.99 के बीच है तो उसको बोलते हैं हाई कोरिलेशन। ठीक है। और अगर हमारी जो वैल्यू है -1 है तो नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन, और +1 है तो पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन हम उसको बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। वाइल कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इफ द कंप्यूटेड वैल्यू कम्स एज 0.959 देन व्हाट विल बी द कंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन। अभी मैंने आपको बताया, तो बताइए हमारी वैल्यू यहाँ पे कोई साइन नहीं दे रखा है, इट मीन्स पॉजिटिव है, 0.959 है। क्या कहलाएगी ये वैल्यू। देखिए पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव हो गई, तो ये हमारा ऑप्शन 3 कट गया। एंड हमारा नो कोरिलेशन तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये भी कट गया। अब बचा हमारे पास 1 एंड सेकंड, तो ये 95 है, यानी कि 75 से हाई है, तो यहाँ पर ये होगा हमारा हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब यहाँ पर अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, नोट करना चाहते हैं तो -0.25 से लेके +0.25 है, तो ये है हमारी लो इंटेंसिटी या लो कोरिलेशन। ठीक है। वहीं हमारी वैल्यू अगर इन बिटवीन 0.25 से लेके -0.75 या +0.25 से -75 से 0.75 है, तो ये हमारा कितना है, मीडियम। वहीं हमारी अगर वैल्यू +0.25 से वहाँ पे 99 तक है तो वो हमारा हाईली होता है, और -1 से लेके +2 +1 ये हमारी इसकी रेंज होती है, यानी कि ये हमारा -1 से +1 के बीच में ये लाई करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 0 देन 2 वेरिएबल्स आर।
यानी कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट हमारा 0 है, तो दो वेरिएबल्स कैसे होंगे, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कोरिलेटेड या फिर क्वालिटेटिव, बताइए। देखिए रिग्रेशन की बात पूछी गई है, जब हमारे यहाँ आपको पता है रिग्रेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं और ये यहाँ पर कहा गया है कि इसका कॉफिशिएंट अगर 0 आ रहा है, इट मीन्स टू वेरिएबल्स जो हैं वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर हैं, ठीक है। जब हमारी दो रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ कोरिलेशन उनके बीच में 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ परफेक्ट कोरिलेशन इज सिग्निफाइड बाय। एक परफेक्ट कोरिलेशन किससे सिग्निफाई किया जाता है, 0, -1, +1, -1 और +1, बताइए। यहाँ पे परफेक्ट कोरिलेशन की बात की गई है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, जहाँ पर इसका जो आंसर है बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन चला था कि क्या होगा इसका आंसर। जब अगर हम बोर्ड की माने तो यहाँ पर उसको ऑप्शन सी बताया गया था, लेकिन देखिए यहाँ पर डिस्कशन क्या हुआ था कि यहाँ पे परफेक्ट कोरिलेशन पूछा गया है। यहाँ पे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं पूछा गया है, तो आंसर होना चाहिए 4, लेकिन यहाँ पे बोर्ड ने इसको आंसर माना था सी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए 4, माइनस भी हो सकता है परफेक्ट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था अगर हमारा -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, और अगर हमारा +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो परफेक्ट कोरिलेशन की बात की जा रही है, तो वहाँ पे +1 को माना था। तो आप देखिए अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है फिर से ये क्वेश्चन, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको कम्प्लीटली रॉन्ग बोल दिया गया था, तो उस हिसाब से आंसर 4 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल, डिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात की जा रही है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है हमारा लीनियर रिलेशनशिप को बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में। ये बिलीव किया जाता है कि अगर हम किसी भी आइटम के पेयर्स बनाएं और उनको एक शीट पे डॉट से लिखें, ठीक है, तो वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है उन डॉट को मर्ज करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कोरिलेशन डेटा को, ड्यू टू विच जो नॉर्मेलिटी होती है वो वहाँ पर आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके कारण कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी डेवलप होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो हम इस केस में ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो भी रिलेशन इनके बीच में डेवलप हो रहा है वो हमारा मीनिंगलेस कोरिलेशन है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो हमारा लीनियर रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज नॉट सुटेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशियो, बताइए। देखिए कार्ल पियर्सन कोरिलेशन मेथड जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन में क्या होता है, ये हमें डायरेक्शन भी बताता है और कोरिलेशन की क्वांटिटी को भी बताता है कि वो कितना कोरिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है।
तो ये क्या कर रहा है, हमें क्लैरिटी दे रहा है, प्रिसाइज फॉर्म में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कॉफिशिएंट है वो नॉमिनल डेटा को बिल्कुल भी वहाँ पे सूट नहीं करता है, वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नॉमिनल डेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्ल पियर्सन जब भी किसी डेटा को कैलकुलेट करता है, ब्रीफली एक्सप्रेस करता है, तो ये कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो वहाँ पे नॉमिनल वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज अनसर्टेन इट इम्प्लाइज, देखिए यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में अनसर्टेनिटी है, तो ये क्या बताती है? सिंपल है, अगर हमारा कोरिलेशन कॉफिशिएंट अनसर्टेन है तो ये हमें जीरो कोरिलेशन बताएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है, ये एक जस्ट नंबर है, और यहाँ पर हम उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में नो कोरिलेशन है, यानी कि कोई भी रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, वी शुड एक्सपेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन व्हाइल स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी, या नन ऑफ द अबव। बताइए नेगेटिव कोरिलेशन कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन की बात की गई है। अब देखिए, एक फैमिली की इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा, क्योंकि अब उसके पास इनकम है तो उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, वो और लग्जरी प्रोडक्ट में खर्च करेंगे, या जो प्रोडक्ट वो उन्हें परचेस करना है उनमें वो खर्च करेंगे, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है। सेम वही सेल्स बढ़ेगी, अब सेल बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा, जबकि यहाँ पर क्या है, प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव कोरिलेशन हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। अब जो रिग्रेशन की लाइन है वो इंटरसेक्ट कहाँ पर करती है? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। बताइए। देखिए यहाँ पर टाइपिंग में नहीं ऐसा दिख रहा था, यहाँ पर आप समझ लीजिए एक्स एंड वाई, और ये है अर्थमेटिक मीन एंड वाई, फिर ये है वाई एंड एक्स के ऊपर इस तरह से, एंड एक्स के ऊपर एंड वाई के ऊपर इस तरह से निशान है। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं एक ग्राफ से, जैसे कि ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये तो पता है y है, ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, ये यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब देखिए हमारी कोई भी वैल्यू इस तरह से चल रही है। ठीक है, और ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे चली हमारी, तो ये यहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो ये हमारा क्या है, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, तो हमारा जो रिग्रेशन इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे से, वो पॉइंट होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेंज ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रेंज कितनी होती है? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, जब भी हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप डेवलप करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, तो इसकी रेंज लाई करती है -1 से +1 के बीच में, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
When variations in the values of two variables have a constant ratio, there will be zero correlation, linear correlation, non-linear correlation या none of these. देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज 720 and the mean is 60. The coefficient of variation is 5%, 10%, 15% या फिर 20%. बताइए क्या होगा आंसर. आप ये वैल्यू लिख लीजिए, हम सॉल्व करते हैं. हमें दे रखा है इसमें, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं. क्या होगा, अंडर रूट, हमें दे रखा है वेरिएशन 720 और हमें दे रखा था नंबर्स हमें 20 दे रखे थे. ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 36 और जब इस अंडर रूट को ओपन करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 6. अब हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इसका फॉर्मूला होता है हमारा एस डी अपॉन मीन इंटू 100. एस डी हमारा कितना निकल कर आया 6, मीन हमारा कितना था 16 मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10%. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा 2 राइट होगा 10%. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए. कोरिलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय, हमें बताना है कोरिलेशन किससे एक्सप्रेस किया जाता है. अब देखिए यहाँ पर मुझे अगेन टाइपिंग में प्रॉब्लम थी, इसीलिए इसको ऐसे लिखना है समेशन एक्स समेशन पी, आर हमारा सही है, फिर है समेशन डब्ल्यू एक्स. अब बताइए आपको कोरिलेशन हम किससे एक्सप्रेस करते हैं. देखिए कोरिलेशन जो होता है वो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल आर से लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, कोरिलेशन हमें दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है. ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, यानी -1 से +1 के बीच इसकी रेंज होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इफ़ unexplained variation between variables x and y is 36%, what is the coefficient of correlation between the variables. बताइए. हमें वेरिएशन कितना दे रखा है 36. अगर हम अपना मान के चलें हमारा टोटल वेरिएशन 100 है. ठीक है, जो कि हमारा एक्सप्लेन्ड वेरिएंस और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस दोनों को मिलाएं तो 100 होगा. तो इस 100 में से हमें अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स निकालना है जो कि हमारा है 36. तो हमारा कितना निकल कर आएगा 64%, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.64. अब देखिए इसको हम कोरिलेशन में लगा देते. कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है √v, तो ये कैसे हो जाएगा √0.64. इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, सॉरी ये तो साइन आएगा नहीं, हमारा आंसर निकल कर आएगा 0.8. ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा 4 राइट आंसर हो जाएगा. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए. अमंग द फॉलोइंग choose the most suitable test that can be applied to examine the influence of one factor on different groups. टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट या फिर नन ऑफ दी अबव. क्या होगा आंसर.
देखिए, जब भी मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्टिंग मेथड की बात की जाती है तो वो हमारा कहलाता है एफ टेस्ट। ठीक है, एफ टेस्ट को हम वेरिएंस रेशियो भी बोलते हैं, वेरिएंस रेशियो टेस्ट। ये जो है वो प्रपोंड किया था R.A. फिशर ने, उसके बाद इसको और अच्छे से डेवलप किया था इस मेथड को G.W. स्नेडकोर ने। और एफ टेस्ट जो है इसको हम ऑनर ऑफ फिशर भी बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.64, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? सिंपल है, अगेन आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, अंडर रूट आर का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। तो कैसे लिखेंगे हम, अंडर रूट हमें ऑलरेडी दे रखा है 64, इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा 0.80। ऑप्शन यहाँ पे हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर था? नेक्स्ट देखिए, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट, द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स, या नन ऑफ द अबव। देखिए, फर्स्ट क्लास में हमने जब ये चैप्टर डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने जब ये डिस्कस किया था तब भी ये वाला क्वेश्चन आया था। बताइए, सिंपल है, इसका फॉर्मूला होगा आर सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द अर्थमेटिक मीन इज 25, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6.25, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी। अगेन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एच डी अपॉन मीन इंटू 100। एच डी हमको कितना दे रखा है 6.25, मीन हमें कितना दे रखा है 25 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है। 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो गया, 25 को 625 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 25। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज प्लस 0.9 देन इट शोज। प्लस है तो यानी पॉजिटिव होगा, और 0.9 है यानी कि हाई वैल्यू शो कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाई अमाउंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन वेट गेन विद एज। कोरिलेशन हमें बताना है वेट गेन और किसके बीच में होगा, एज के बीच में। तो वो कैसा है, लीनियर है, कर्वीलीनियर, नेगेटिव या पॉजिटिव। देखिए, ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि देखिए एक 5 साल के बच्चे का वेट देखिए, 5 साल के बच्चे का जितना वेट है, माना 5 साल के बच्चे का वेट हम 25 लेके चल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा है लेकिन हम 25 लेके चल रहे हैं। अब वहीं 25 साल का वेट कितना होगा, 75 होगा, ये भी ज़्यादा है। लेकिन हमें यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ये जो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वेट भी बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, एज बढ़ने के साथ वेट भी बढ़ेगा, और एज कम होती है तो कम वेट रहता है, बढ़ती है तो जो वेट भी साथ में बढ़ता है। तो यहाँ पर ये हमें पॉजिटिव कोरिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।